हेलो फ्रेंड्स, मैं उमर आप सभी का स्वागत है स्टडी तुमा में। तो फ्रेंड्स, झारखंड चौकीदार भर्ती 2024 जो झारखंड के हर एक जिले में हो रहा है चौकीदार की भर्ती, उसी का एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज का क्लास इंपॉर्टेंट होगा झारखंड के सभी जिलों के लिए, चाहे रांची हो या साहेबगंज या जामताड़ा हो या दुमका, सभी जिलों के लिए इंपॉर्टेंट है जहां आपका चौकीदार भर्ती परीक्षा नहीं हुआ है। ठीक है, और खास करके रांची जिला के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें झारखंड की दृष्टि से रांची का अगर कुछ भी प्रश्न बन रहा है उसको पहले लिए हैं, उसके बाद रांची भी है और बाकी जिला का भी प्रश्न है। ठीक है, तो आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग परीक्षा से पहले जरूर देख कर जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है लंस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। जो अल्बर्ट एक्का है उनका मृत्यु किस युद्ध के समय हुआ था? तो भारत पाक युद्ध, कितना, 1971। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन है, खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, 50 में आपका कितना हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। ठीक है, और इससे पहले भी 7-8 क्लास से ऊपर हो गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड चौकीदार के नाम से। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, छोटनागपुर में किसे माराम गोमके, देखिए माराम गोमके के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे माराम गोमके के नाम से जाना जाता है? जयपाल सिंह को जाना जाता है, महेंद्र सिंह को जाना जाता है, या बिरसा मुंडा या बुद्धू भगत? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। ठीक, जयपाल सिंह मुंडा जिसने गोल्ड मेडल दिलाया था, याद है ना, ओलंपिक में। जयपाल सिंह मुंडा का संबंध किस जिले से है? तो आपका किस जिले से? खूंटी जिले से। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म तिथि कब है? तो 3 जनवरी 1903 को हुआ था जयपाल सिंह मुंडा का। और बचपन का नाम क्या था? बेनद पहान। और क्या जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में? जयपाल सिंह मुंडा हॉकी से संबंधित है। जयपाल सिंह मुंडा ने एक पार्टी बनाया था, झारखंड पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था क्या? मुर्गा छाप। और जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टकरा गांव में। ठीक है, चलिए बिरसा मुंडा के बारे में तो जानते ही होंगे, धरती अब्बा कहा जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी को माही, एमएसडी, थाला। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा में छोटनागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? पता है संविधान सभा में कौन भाग लिया था? एन.ई. होरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे, कार्तिक उरांव। तो देखिए क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए बताइए चौथा नंबर प्रश्न है, झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है? जिसका चित्र कहां पर? जिसका फोटो संसद के सेंट्रल हॉल में। ठीक है, तो किनका? बिरसा मुंडा का, सिद्धू मुर्मू का, शिबू सोरेन का, विनोद बिहारी महतो का? तो किनका? तो बिरसा मुंडा का चित्र लगा हुआ है। और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था ना। और बिरसा मुंडा के बारे में क्या जानते हैं? बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा, पिताजी का नाम सुगना मुंडा, माताजी का नाम करमी मुंडा, जानते हैं कि नहीं? और बिरसा मुंडा का गुरु आनंद पांडे। चलिए झारखंड, 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो बताइए किस स्वतंत्रता सेनानी का रांची के जेल में निधन हुआ था? तो बिरसा मुंडा का हुआ था ना, इसीलिए अभी जो रांची का जेल है बिरसा मुंडा कारागार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? तो बताइए, अभी हम बताए थे ना ओलंपिक हॉकी में जीता था ना, तो कौन जीता था? जयपाल सिंह मुंडा जीता था। चलिए
7 नंबर प्रश्न, किसको झारखंड के आयरन लेडी भी कहा जाता है? तो किसको झारखंड के आयरन लेडी भी कहा जाता है? तो दयामणि बारला को कहा जाता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दयामणि बारला। 8वां नंबर प्रश्न है, झारखंड में इनमें से किस कंपनी में बेचेंद्री पाल काम करती थी? ठीक है, तो किस कंपनी में? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो उनका नाम क्या है? विजेता अग्रवाल भी, उनका संबंध भी किससे है? तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने का ही है ना। चलिए, अरुणा मिश्रा, उनका संबंध किनसे है? तो बॉक्सिंग से है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनमोहन सिंह सरकार के अधीनस्थ कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो बताइए, मनमोहन सिंह के सरकार में उस समय मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री। ठीक है, और जैसे वारंट निकला वैसे इस्तीफा देना पड़ा था। तो उनका नाम क्या है? जयंत सिन्हा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, द्रौपदी मुर्मू। तो क्या होगा सही आंसर? शिबू सोरेन को देना पड़ा था। ठीक है, चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? बताइए। बाबूलाल मरांडी, कड़िया मुंडा, सीपी सिंह, जयप्रकाश नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबूलाल मरांडी। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है झारखंड की दृष्टि से। तो देखिए, हम लोग 12 नंबर तक आ गए हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा ही क्लास आपको हर रोज मिलता है। ठीक है, और झारखंड पुलिस का तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। झारखंड जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? बताइए, सबसे पहली महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, जो अभी लोकसभा में है ना, लोकसभा चले गए हैं। ठीक है, और बाल विकास मंत्री थे और अभी जीते हैं। कहां से जीते हैं याद कीजिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जोबा मांझी अभी कहां से एमपी है, संसद है। चलिए, किस वर्ष खूंटी जिलों को रांची से अलग किया गया था? तो बताइए, खूंटी जिला रांची से कब अलग हुआ था? तो 2007 में। ठीक है, डेट के साथ आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियों जनसंख्या किस जिले में है? सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या रांची में है। ठीक है, चलिए, गुमला जिला किस जिले से बना हुआ है? बताइए, गुमला जिला का निर्माण किस जिले से हुआ है? तो रांची जिले से ही हुआ है। ठीक है, तो देखिए, पहले रांची जिला जब नहीं हुआ करता था तब उस समय लोहरदगा हुआ करता था। ठीक है, लोहरदगा के अंतर्गत ही आता था रांची भी। तो उसी का एक फिल्म भी आया है, लोहरदगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसे पूछा जाए कि रांची जिले से संबंधित कौन सा फिल्म है, तो लोहरदगा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही आया था किसमें? धनबाद चौकीदार भर्ती में धनबाद जिले से संबंधित आया था। एक फिल्म का नाम दिया था काला पत्थर। ठीक है, ऐसे ही कुछ था। तो ऐसे ही याद रखिएगा, रांची जिले से संबंधित क्या है? लोहरदगा। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट में। ठीक है, जमशेदपुर में गर्मी ज्यादा रहता है। पारसनाथ की पहाड़ी है। और धनबाद में क्या है? धनबाद में गर्मी ऐसे ही रहता है, कोयले का खान है धनबाद, वहां पे कोयला ज्यादा मिलता है। चलिए, झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? तो किस शहर को? तो रांची को। चलिए, 18 नंबर प्रश्न, झारखंड के गेतलसूत इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड की दृष्टि से भी और रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए भी। ठीक है, तो गेतलसूत हम बताए थे ना, गेतलसूत के बारे में क्या बताए थे? तो गेतलसूत कहां पर है? गेतलसूत बांध तो रांची जिले में है। किस नदी पर है गेतलसूत डैम? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, बताए थे। वहां पर कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट भी चलता है और वहां पे देखिए पहला मेगा फूड पार्क भी खोला गया है। ठीक है, गेतलसूत में। चलिए, झारखंड का प्रथम मेगा खाद्य उद्यान कहाँ है? तो गेतलसूत में है। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। ठीक है, रांची को कहा जाता है। देखिए, रांची को झरनों का शहर कहा जाता है कि नहीं? तो ही इंग्लिश में पूछा है। चलिए, गिरिडीह में उसरी जलप्रपात है। रांची में जलप्रपात का नाम बताइए। रांची में हुंड्रू है, दसम है, जोन्हा है, सीता है।
ठीक है, सोनवा है। चलिए धनबाद में क्या है, मुनिडी है, माइथन डैम है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। झारखंड में प्रसिद्ध टाइगर हिल को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो हम बताए थे कि नहीं, अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो क्लास सब देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं उसमें। ठीक है, और ऐसा बहुत कम हुआ है कि क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, रिपीटेड नहीं है, दूसरे भाषा में पूछा गया है लेकिन उसको रिपीट नहीं किए, सेम टू सेम। क्योंकि हम लोग देखिए टाइगर हिल के बारे में पढ़े तो उसी टाइम बताए थे कि इसको मोराबादी हिल या मोराबादी पहाड़ी भी कहा जाता है, रांची के सरहद पर है। ठीक है, चलिए पारसनाथ हिल कहाँ है? तो गिरिडीह में है। कितना ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो रांची में बनाया गया है। ठीक है, देखिए रांची में विज्ञान, जमशेदपुर में क्या है? जमशेदपुर में क्या है? जुबली पार्क है। धनबाद में क्या है? बिरसा मुंडा पार्क है। बोकारो में क्या है? नेहरू पार्क है। और रांची में क्या है? रांची में है भगवान बिरसा जैविक उद्यान है। और किस नदी के किनारे है? तो सफी नदी के किनारे। कब हुआ था? 1994 में। उलिहातू धरती अब्बा का जन्म स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो खूंटी में है ना। अभी बिरसा मुंडा के बारे में बताए ना। चलिए, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कहां पर स्थित है? बताइए कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाएगा और झारखंड के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा प्रश्न पूछा भी जा सकता है नेशनल जीके में भी, क्योंकि विश्व का है। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कहां पर स्थित है? तो रांची में है, मेस्कुलीगंज। याद रखिएगा, गांव में बसा शहर। और भारत का लंदन भी कहा जाता है, भारत का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी डैश के लिए तीर्थ स्थल है, मतलब किस धर्म के लिए है? हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम के लिए, जैन के लिए? तो जैन धर्म के लिए है। ठीक है, 24 में से 20 तीर्थंकर ने यहीं पर क्या मोक्ष प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न। तो देखिए, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। वीडियो को देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा तो ऐसा क्लास दे पाना मुश्किल है। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपने तक ही सीमित मत रखिए। देखिए, कम से कम झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले बहुत है, उत्पल सिपाही की तैयारी करने वाले बहुत है, झारखंड की चौकीदार भर्ती में भी बहुत सारे स्टूडेंट है। ठीक है, कम से कम इन लोग के पास तो जाना चाहिए। तो बताइए, झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थकर को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है? तो पारसनाथ हिल्स को हम लोग जानते हैं, पारसनाथ हिल्स। ठीक है, मतलब पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर। किस जिले में पड़ता है? तो किस जिले में पड़ता है? गिरिडीह जिले में पड़ता है। ठीक है, और झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इतना जानिए पारसनाथ के बारे में। चलिए 27 नंबर प्रश्न। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? किसने किया था बताइए, और कहां पर है पहले ही बताइए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM। ठीक है, उसको IIT का दर्जा मिला है 2017 में। और कहां पर हुआ है? तो और किसने किया है बताइए, कहां पर है? तो धनबाद में। और किसने किया? तो लॉर्ड इरविन ने किया है ना। चलिए, और कब किया था? तो 1926 में किया था। चलिए, भारतीय खान संस्थान, भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहां स्थित है? तो कहां पर है? तो धनबाद में है, धनबाद में है ना। चलिए, और सिंदरी में क्या है? FCI उर्वरक वाला है। अब बताना है आप लोग को, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? ठीक है, तो बताइए, बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, ठीक है, मतलब इससे पहले जो भी क्लास हुआ था उसमें हम बताए थे। ठीक, और कब स्थापना कब हुआ तो उसके बारे में भी बताए थे, लेकिन ये जो बताए थे ये ऐसे मुंह से बोल दिए थे, अब क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विद्यालय से अलग करके हुआ है? किस विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से अलग करके हुआ है। कब हुआ है? तो 1960 में। ठीक है, बिरसा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? तो 1980 में, याद है ना। और रांची जिले का गठन कब हुआ है? तो 1899 में। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो 2007 में मिला है। ठीक है, 2007 में मिला है।
और देखिए बहुत बहुत मैंने बुक में दिया हुआ है 2008 भी, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मेरे अनुसार तो 2007 है, क्योंकि आपका झारखंड का जो दारोगा का परीक्षा हुआ था 2017 में, उसमें इसको 2007 ही माना है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा 2007 या 2008 क्या है, लेकिन हमको लगता है 2007 ही है। 2008 और 9 में क्या मिला है, आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ वनडे मेंस प्लेयर, ठीक है, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला है महेंद्र सिंह धोनी को लगातार। 2018 में क्या मिला था पुरस्कार, कौन सा, तो पद्म भूषण मिला था। और 2009 में क्या मिला था, 2009 में तो पद्मश्री मिला है। अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है, अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। चलिए, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, बताइए अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा किसको हुई है, महेंद्र सिंह धोनी को, सलीमा टेटे को, निकी प्रधान को, दीपिका कुमारी को। तो सलीमा टेटे के बारे में बताए थे ना, हॉकी खेलती है, ठीक है, और कहां से है, तो सिमडेगा से है। चलिए, और इससे पहले और किनको मिला है अर्जुन अवार्ड झारखंड के, बताए थे कल, नेक्स्ट क्लास में बताए थे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अभी तक झारखंड के कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न, ठीक है, 32 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। सन 2016 में झारखंड के किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अभी धोनी को कब किया गया था बताए ना, पद्मश्री 2009 में, और पद्म भूषण 2018 में, बताए ना। तो 2016 में किनको मिला है, झारखंड का एक खिलाड़ी को मिला है, उसका नाम क्या है, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से है, मतलब आर्चरी खेलती है। ठीक है, चलिए, लंस नायक अल्बर्ट एक्का को डैश से सम्मानित किया गया, तो कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा चक्र मिला था बताइए, तो परमवीर चक्र मिला था। बताए थे कि नहीं, बताए हैं। अगर आप क्लास को नहीं पूरा देखते हैं तो आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लास जो पूरा देखता है उनको पता है कि हम ये सब प्रश्न पहले बता चुके हैं। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के, देवघर में है ना बैद्यनाथ मंदिर, भारत के डैश में से एक शिव ज्योतिर्लिंग और साथ ही वह डैश शक्तिपीठों में से एक है। तो बताइए कितना ज्योतिर्लिंग और कितना शक्तिपीठों में से एक है, 1245, 1251, 1261, 1212, तो 1251, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है देवघर में, और 51 शक्तिपीठ में से एक है देवघर में। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराणों में बैद्यनाथ मंदिर को डैश के लिए उपयुक्त जगह कहा गया है, तो किसके लिए उपयुक्त जगह कहा गया, तो अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थान बताया गया है। ठीक है, कांके, कांके कहाँ है, रांची में है ना। रांची के बोड़िया मंदिर के निर्माण कितने वर्ष का समय लगा था, निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था, 17 वर्ष का लगा था। ठीक है, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था, बताइए रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था और किसने बनाया था, तो एनी शाह ने बनाया था। और कब बनाया गया, तो 1691 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है, हम बताए थे। अगर आप लोग अच्छे से क्लास को देखते हैं सुनते हैं तो आप आंसर कर पाइएगा। ठीक है, तो अंजन धाम, अंजनी धाम कहाँ है, गुमला में है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है, गुमला में है। झारखंड धाम कहाँ पर है, गिरिडीह में है। इटखोरी में क्या है, इटखोरी में भद्रकाली मंदिर, चतरा इटखोरी, ठीक है, लिलोरी स्थान कतरास में है। ठीक है, शक्ति मंदिर धनबाद में है। राजरप्पा में जो छिन्नमस्तिका मंदिर है वो रामगढ़ जिले में पड़ता है, बताए हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न, रातू का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है, खूंटी में है, रांची में है, गुमला में है, धनबाद में है, कहाँ है, तो रांची में है। रातू, रातू नाम से ही कम से कम पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, पंचकोट कहाँ पर है, पंचकोट का किला कहाँ पर है, धनबाद में पड़ता है। ठीक है, और बताइए कतरासगढ़ का किला कहाँ है, धनबाद में है। ठीक है, और तिलमी का किला कहाँ पर है, तिलमी का किला खूंटी में है। ठीक है, चलिए गुमला में क्या है, गुमला में नागफेनी वाला है ना कुछ, पंचकोट है, पंचकोट। ठीक है, ऐसे कुछ है, भूल जा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा गुमला वाला। और पलामू में है विश्रामपुर का किला, चैनपुर का किला। पलामू का किला पलामू में नहीं है, लातेहार में पड़ता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न, सन 2016 में झारखंड के किस खिलाड़ी को
तो इसका तो हो गया ना। चलिए 40 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था बताइए। हम अभी बताए ना 1875 में, 15 नवंबर 1875। किस त्योहार में, देखिए इसके बारे में भी हम उल्लेख किए थे। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। हम बताए थे जलते कोयले पर आग पर चलकर बोले थे। तो कौन सा पर्व, तो मंडा पर्व, ठीक है, रांची में फेमस है। चलिए झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है, कहां पर है झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड, तो रामगढ़ में है, ठीक है। चलिए रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची मतलब रियाडा का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नरी किस क्षेत्र तक ही सीमित है बताइए। बताए थे ना रांची इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, रियाडा का फुल फॉर्म बताए थे, इससे पहले प्रश्न आया था। अब पूछ रहा है कि किस कमिश्नरी के क्षेत्र में पड़ता है, तो दक्षिणी छोटानागपुर के अंतर्गत तो पड़ता ही है रांची, और पलामू कमिश्नरी के अंतर्गत, ठीक है। इसमें रियाडा में दो है, दो प्रमंडल ऐसे सोच के रखिए। रियाडा में कौन कौन सा, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू, ठीक है। और देखिए कोल्हान कमिश्नरी इसमें क्या है, कोल्हान में क्या है बताइए। आदित्यपुर वाला है, आदित्यपुर आयाडा, आदित्यपुर इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उत्तरी छोटानागपुर में क्या है, बिएडा बोकारो इंडस्ट्री वाला है, ठीक है, बोकारो इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और संथाल परगना में क्या है, SPIADA, ठीक है, संथाल परगना इंडस्ट्री अथॉरिटी डेवलपमेंट एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है, तो अभी बता दिए जितना क्षेत्र का नाम लिए हैं, तो कितना का नाम लिए, एक संथाल में है। देखिए 5 प्रमंडल है, उसमें दो प्रमंडल के में एक है, ठीक है, तो उसका रियाडा रांची वाला, तो 4 हो गया, ठीक है। चलिए झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है बताइए। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है, चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से लगाया गया, तो A और C हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। रांची पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है बताइए। रांची पठार छोटानागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है, तो दक्षिणी पठार के में है, ठीक है, दक्षिणी हिस्से में है। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। 50 प्रश्न हर दिन करवाते हैं, आसान नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए उसको पूरा देखिएगा और पूरा मतलब वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग। 46 नंबर प्रश्न, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न, पूरे भारत का कुल कोयले का कितना प्रतिशत उत्पादन झारखंड में होता है बताइए। कुल जितना भी कोयला भारत में होता है उसमें झारखंड का कितना प्रतिशत है, तो 40% झारखंड में ही उसका उत्पादन होता है। और 60% झारखंड का 60% कोयला का उत्पादन झरिया से होता है। चलिए 48 नंबर प्रश्न, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। रिम्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और उस बार बता दिए थे 1950, लेकिन इसका सही आंसर होगा क्या 1960 में किया गया था, ठीक है। 1899 में क्या हुआ था, रांची का गठन हुआ था, और 1899 में रांची का गठन और 1980 में और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न, वर्तमान में रांची विधानसभा से विधायक कौन है, वर्तमान में रांची विधानसभा से विधायक कौन है, CP सिंह है, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, ठीक है। और अमित महतो कहां से, सिल्ली विधानसभा से, नवीन जायसवाल हटिया से, शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से, सुरेश बैठा कांके से, ठीक है। तमाड़ से कौन है, तमाड़ से है आपका कौन मुंडा, कोई मुंडा है ना, हो गया। और राजेश कच्छप खिजरी से है, विकास मुंडा है तमाड़ से। 50 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। वर्तमान में रांची लोकसभा से सांसद कौन है, तो वर्तमान में रांची लोकसभा से सांसद कौन है, संजय सेठ है। मनीष जायसवाल हजारीबाग से, ढुल्लू महतो धनबाद से है, ठीक है।
तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।